सुबह तो उठ जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन नींद बहुत आती है। आलस के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। लगता है थोड़ी देर और सो लेते हैं फिर उठेंगे, या फिर लगता है कि चलो आज सो लेते हैं कल से उठेंगे। या अगर उठ भी जाते हैं पढ़ने के लिए तो फिर बिल्कुल एकदम से ऐसा लगता है कि बस नींद में ही हैं और बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मेरी पढ़ाई अभी से स्टार्ट हो रही है। कल लगभग मैंने 4 घंटे पढ़े थे, जो कि आप लोगों के सामने है। तो सबसे पहले मैंने अपना टाइमर ऑन कर लिया है और मैंने जो डायरी में लिखा था तो मैंने कल ही लिखा था, लेकिन कल का मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए मैंने इसमें कोई टिक नहीं लगाया था। और आज 12 तारीख है, तो इसलिए मैंने इसमें सब लिखा है जो जो मुझे डेली पढ़ना है। इतना ज़्यादा तो लिख लिया है, लेकिन टारगेट मेरा कंप्लीट एक भी दिन नहीं हुआ अभी तक। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, देखती हूँ कितना मैं कंप्लीट कर पाती हूँ। तो सबसे पहले मेरा स्लॉट होता है ज्योग्राफी का, तो मैंने फ़र्स्ट स्लॉट में ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट किया। और ये पता नहीं क्या गिरा है मेरे बुक पे। और जो प्रिंट निकलवाते हैं ना, इसमें क्या होता है, अगर थोड़ा सा भी पानी गिरता है या फिर कुछ भी तो अजीब टाइप हो जाता है और प्रिंट निकल जाता है इसका, तो अच्छा नहीं लगता है। मेरा कोशिश रहता है कि इस पे पानी वगैरह ना गिरे। जो भी मैं अपना टारगेट बनाती हूँ वो कंप्लीट नहीं होता है। सुबह तो एकदम फुल एनर्जी के साथ मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ, फुल मोटिवेशन के साथ, लेकिन शाम होते होते मैं 3 से 4 घंटे ही अपनी पढ़ाई को दे पाती हूँ। मेरा टाइम कहाँ जाता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरा बहुत कोशिश रहता है कि कम से कम 6 घंटे पढूं, क्योंकि 6 घंटे से ज़्यादा तो मैं चाह करके भी पढ़ाई को टाइम नहीं दे सकती। लेकिन 6 घंटे भी नहीं दे पा रही हूँ। मुझे लगता था कि बच्चे स्कूल जाएंगे तो शायद मैं इतना देर पढ़ लूँगी, लेकिन नहीं हो पा रहा है बिल्कुल। उससे ज़्यादा मैं अपने लिए समय ही नहीं निकाल पा रही हूँ। और अभी एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर ये आ गई है कि बच्चों को मुझे पार्क ले जाना पड़ता है, और बच्चों को पार्क ले जा करके जितना देर वो रहते हैं वहाँ पे रहना पड़ता है। ये काम मेरे ऊपर अभी आ गया है, तो कम से कम 1 घंटा तो मेरा उधर चला जाता है। वहाँ मैं बच्चों को पार्क नहीं ले जाती थी, वहाँ बच्चे खुद से खेलते थे, तो ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं थी। यहाँ क्या है कि बहुत मंकी हैं, तो इसलिए अकेले जाना नहीं चाहती है, मुझे जाना पड़ता है। और बच्चों को बाहर तो जाना ज़रूरी है, हम जाएँ या ना जाएँ। तो हस्बैंड के पास तो उतना टाइम नहीं है कि बच्चों को ले जाएंगे, मुझे ही जाना पड़ता है। तो उसमें भी मेरा अच्छा खासा टाइम चला जाता है और फिर शाम के काम हो जाते हैं। और यहाँ पे हाउस हेल्पर भी नहीं रखा हुआ है, तो इसलिए सारा काम मुझे खुद करना पड़ता है। इस कारण से मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मैं समय नहीं निकाल पा रही हूँ। मैंने जो टाइम टेबल बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं देखती हूँ कि 6 घंटे तो मैं आराम से पढ़ाई को दे सकती हूँ। 6 घंटे में काम भी कर सकती हूँ, या जो भी है जिस अकॉर्डिंग मैंने बनाया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग तो फिर नहीं हो पा रहा है। तो क्यों नहीं हो पा रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ फिर भी नहीं होता है। तो लगता है कि चलो अब जितना टाइम मैं दे रही हूँ उतना ही सही। क्या हुआ है कि एक दिन मैंने क्वेश्चन सोल्व किए हैं, जिसमें कि आधा से ज़्यादा मैंने सोल्व कर लिया है, और उसके आगे मुझे सोल्व करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए अभी, और क्लास भी इम्पॉर्टेंट है, बट क्लास अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ। क्लास भी बहुत ज़रूरी है करना मेरे लिए। इसी वजह से कभी कभी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ मैं। मुझे समझ नहीं आता है कि मैं क्या कर रही हूँ अपने जीवन में। पढ़ाई भी कर रही हूँ, पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में तो टेंशन होगी। मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं पढ़ती हूँ, जितना मैं पढ़ती हूँ उतना तो वीडियो में शूट भी नहीं करती हूँ। मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि मेरी तरह जो भी लड़कियां हैं, औरतें हैं, जिनकी पढ़ाई छूट चुकी है, कहीं से भी कोई होप नहीं बचा है, उनके लिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ कि ताकि उनको एक उम्मीद जगे कि नहीं, अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, कुछ भी असंभव नहीं है। और बहुत सारी औरतें मुझे देख करके पढ़ना स्टार्ट की हैं और पढ़ती हैं, मुझे अच्छा लगता है। जैसे कमेंट आते हैं ना, तो मुझे अच्छा लगता है कि दीदी आपको देखा देखी मैंने भी पढ़ना स्टार्ट किया। या अपने आसपास भी देखती हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे देख करके पढ़ना स्टार्ट किए हैं, तो अच्छा लगता है। तो ज्योग्राफी का पोर्शन मेरा कंप्लीट हो गया है, तो उसे मैंने टिक लगा दिया है, और अभी मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ पॉलिटी का। ये मुझे लगता है 1 से 2 चैप्टर ही, 1 से 2 पेज ही कल मैंने पढ़ा था। उसके बाद
फिर मैं कुछ काम करने चली गई थी, फिर नहीं पढ़ पाई, कंप्लीट इसे नहीं कर पाई, तो मैं इसे अभी कंप्लीट करती हूँ। सबके पास अलग अलग समस्या है। किसी के पास टाइम है तो फिर उन्हें नींद बहुत ज़्यादा सताती है, किसी के पास नींद नहीं है तो उन्हें टाइम नहीं मिलता है पढ़ने के लिए। तो सबका सिचुएशन अलग अलग है। बहुत लोग कहते हैं कि मैं तो पढ़ना चाहती हूँ, सुबह उठ भी जाती हूँ बहुत मुश्किल से, अलार्म लगा करके, अलार्म बजता भी है, बंद करके कभी सो जाती हूँ, कभी उठ भी जाती हूँ तो पढ़ाई नहीं हो पाती है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। जब भी मैं उठ जाऊँ या फिर जब भी मुझे लगे ज़रूरत कि मुझे उठना है तो मैं उठ करके पढ़ने लगती हूँ, लेकिन उतना मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ। और कम सोने की वजह से कभी कभी बॉडी मेरा अलाउ नहीं करता, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, जैसे कि बॉडी पेन होना, फिर एकदम से आलस जैसा फ़ील होना, या फिर एकदम चक्कर जैसा लगना, जैसे कि कम सोने की वजह से वैसा होता है मेरे साथ। आई थिंक कम सोने की वजह से सबके साथ ऐसा होता होगा। तो ये सारी सिचुएशन होती है। फिर मैं कोशिश करती हूँ कि एक दिन अच्छे से सो लूँ। जिनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, वही देखते हैं कि एग्ज़ाम क्रैक कर पाते हैं, क्योंकि उनको टाइम का वैल्यू पता होता है। उनको थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और पढ़ने बैठ जाते हैं। मैं ज़्यादातर क्लास जो मुझे लिखना नहीं होता है वो मैं किचन में ही जा कर के कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि अभी जैसे कि आंतरिक सुरक्षा का क्लास चल रहा है तो उसमें सर सिर्फ समझा रहे हैं, लिखाना नहीं है। तो वो क्लास मैं अक्सर किचन में ही अपना करती हूँ, रोटी बनाते बनाते मैं क्लास सुनते रहती हूँ। पढ़ाई के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो आप जितने घंटे सोते हैं, अगर आप 8 घंटे सोते हैं तो उसमें से 2 घंटे आप कम सो लीजिए और पढ़ाई करिए। एक बात तो आज के डेट में तय है कि हर हाउसवाइफ ही नहीं, जितने भी लोग हैं आज के डेट में रील्स ज़रूर देखते होंगे। तो रील्स नहीं देखिए, अपने आप से पूछिए, अपने आप से क्वेश्चन करिए कि क्या हम रील्स देखते हैं या नहीं देखते हैं। अगर नहीं देखते हैं तो अच्छी बात है, और अगर देखते हैं तो फिर इसको छोड़िए, ये आदत अच्छी नहीं है, और ये आदत छोड़ करके पढ़ाई में लगिए। क्योंकि रील्स देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका, जहाँ तक नुकसान ही होगा। आपका टाइम ही वेस्ट हो रहा है। जो आप जितना टाइम रील्स देखते हैं बस अपने पढ़ाई को दीजिए। 1 ही घंटा पढ़िए ना दिन में। स्टार्ट अगर आपने किया है तो बस 1 घंटा पढ़िए। 1 घंटा देखिए कि आपने जो पढ़ा है आपको याद है कि नहीं। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर 1 घंटा हम पढ़े हैं तो 1 घंटा में हमें आज कुछ न कुछ लर्न करना है, कुछ न कुछ याद रखना है। और ये जब दिमाग में रखिएगा तो 1 घंटे से 2 घंटे, 2 घंटे से 3 घंटे, इस तरीके से टाइम इंक्रीज होगा और अपने जीवन में आप वो कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। हर लड़की का सपना होता है कि कुछ न कुछ अपने जीवन में करें, लेकिन शादी होने के बाद इतनी सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ जाती है कि वो कहीं ना कहीं सोचती है कि छोड़ो इन सब के पीछे, क्योंकि इतना ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। घर, बच्चा और प्लस पढ़ाई, सब कुछ मैनेज कर पाना नहीं संभव है। बहुत कुछ त्यागना पड़ता है उसके लिए। शादी हो जाने के बाद सबके ससुराल वाले सपोर्टिव नहीं होते हैं। वो ऐसी लड़कियां ही होती है जो बहुत लकी होती है, जिनके ससुराल वाले बहुत सपोर्ट करते हैं पढ़ने के लिए, तो वो फिर पढ़ना नहीं चाहती है। जिनके सपोर्ट नहीं करते हैं वो आगे बढ़ना चाहती है, वो पढ़ना चाहती है। तो लेकिन अगर जो इस सिचुएशन में भी रह कर के पढ़ाई कर रही है, जिसे लग रहा है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, वो कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल करती है। और जिसे सब कुछ मिल रहा है, जिसके फैमिली चाह रहे हैं कि पढ़ाना है, पढ़ना है, तो वो कुछ भी नहीं कर पा रही अपने जीवन में। तो अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो उसे आप भगवान का वरदान समझ करके पढ़ाई करिए, स्ट्रगल करिए। मैं ये नहीं कहती कि आप पढ़ाई करिए, मैं ये कहती जो भी कर रहे हैं जीवन में वो करिए। आप कुछ भी करिए, लेकिन कभी भी बैठ के खाने का मत सोचिए। कभी भी ये दिमाग में नहीं रखिएगा कि हस्बैंड कमा रहे हैं तो मैं बैठ के खाऊंगी। ऐसा दिमाग में कभी भी नहीं रखना है। आप ये सोचिए कि हमें कुछ ना कुछ करके खाना है। आपका भी अधिकार है सम्मान के साथ जीने का, सम्मान के साथ रहने का। और जो हाउस मेकर अगर कुछ भी नहीं करती है, सिर्फ घर के काम करके रह जाती है, उसका समाज में कोई इज्जत नहीं है, उसका घर परिवार में कोई इज्जत नहीं है। और क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपकी भी वैल्यू बढ़े? एक वर्किंग वूमेन है, उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है, घर में भी और बाहर में भी।
इसलिए अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो आपको दोगुना मेहनत करना पड़ेगा और बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलती है। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को बहुत शेयर करिए ताकि जो भी देखें मोटिवेट हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।